हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो होप सो आपको 2 लेक्चर्स, दैट इज कंपनी अकाउंट सीए फाउंडेशन का, हम चैप्टर नंबर 10 का अपन कंपनी अकाउंट्स देख रहे थे। होप सो आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में कुछ एक जानकारी मिली होगी। कंपनी अकाउंट्स के आपने वो दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। अब जिस लेक्चर के बारे में हम कौन सा लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 अपन देख रहे हैं। सर यहां पर अपन क्या करेंगे, बिल्कुल अभी तक अपने ने थ्योरी देखी थी, अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम थ्योरी से हटकर अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी हमने बीसीके में देख ली, थ्योरी हमने कंपनी लॉ के अंदर भी देख ली। अब जो हमारा मेन कंसीडरेशन रहेगा, मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो कहां पर रहेगा सर? हमारा मेन फोकस रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। क्लियर? यस सर। हम पढ़ क्या रहे थे सर? अपन लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 क्या है सर? चैप्टर नंबर 10 है हमारा कौन सा सर? चैप्टर नंबर 10 है हमारा कंपनी अकाउंट्स का। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन लेने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर। शेयर के इशू से रिलेटेड कुछ एक बातें आएंगी। इशू ऑफ शेयर, शेयर से इशू से रिलेटेड कुछ एक बातें आएंगी। क्लियर है? यस सर। करें? हाँ, हमको ये बात पता चल गई कि शेयर इशू होते हैं। यस सर। क्या कंपनी शेयर इशू करती है? यस सर, कंपनी ही शेयर इशू करती है। यहां तक की बात क्लियर है। अब वो शेयर इशू कैसे होते हैं, कैसे शेयर्स बदले में, शेयर के बदले में रुपए मिलेंगे, कैसे अलॉटमेंट आएगी, कैसे कॉल जाएगी, सारी की सारी बातें अलग चीज है। अब अपन उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। एक बात समझ लो पहले तो। हाँ सर समझाइए। जो ये पढ़ रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं, जो ये पढ़ रहे हो, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका होता ही नहीं। अच्छा सर, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यहां पर आपने देखा होगा फोरफीचर ऑफ शेयर। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका कोई भी फोरफीचर ऑफ शेयर नहीं होता। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। सर क्या पहले होता था? हाँ पहले होता था, आज से 20-30 साल पहले होता था। बट आज की डेट में कभी भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि एप्लीकेशन पे रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट पे रुपए मंगवाए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ऊपर रुपए मंगवाए। कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती। अभी कंपनी सिंपल अपने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करती है और एक साथ ही सारे रुपए ले लेती है। जब सर सारे रुपए आ ही गए तो फोरफीचर की तो बात ही नहीं आएगी, और जब फोरफीचर की बात नहीं आएगी तो शेयर के री इशू की तो बात ही नहीं आएगी। हम क्या पढ़ेंगे? हाँ हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। बट अगर आप ये बात सोचते हो कि इन फ्यूचर आपको ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी, तो कृपा करके ये मिथ अपने माइंड से निकाल देना। आज की डेट में, आज के सिनेरियो के अंदर कोई भी कंपनी फोरफीचर शेयर का करती ही नहीं। सर जब फोरफीचर नहीं होता तो री इशू भी नहीं होता। आज की डेट में सर जब एप्लीकेशन मंगवाई जाती है तभी सारे के सारे रुपए ले लिए जाते हैं। इस तरह की कहानियां होती हैं आज की डेट में। पक्की बात? यस सर। कर सकते हैं आगे? हाँ। देन अभी अपना आज की क्लास के अंदर अपने को किस चीज के ऊपर फोकस रखना है सर? आज की क्लास के अंदर हमको फोकस रखना है इश्यू ऑफ शेयर। शेयर के इशू के रिगार्डिंग अपने को फोकस रखना है कि आखिरकार शेयर को जब इशू करेंगे, शेयर को कौन इशू करेगा? कंपनी विल इशू द शेयर्स। पक्का? यस सर। कंपनी ऑफर करेगी शेयर्स को, किसको? जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक शेयर्स को खरीदेंगे। पक्की बात? हाँ। देन सर उसके बाद कंपनी उन शेयर्स के अंदर से अलॉटमेंट करेगी, भैया इन लोगों को हमको शेयर देने हैं। आज बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, +2 का। उसके बाद सर अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी शेयर्स होल्डर से, जिनके पास अलॉटमेंट गई है, उनसे क्या मांगेगी? कॉल्स के रुपए मांगेगी। पक्की बात? यस सर। कॉल्स के रुपए मांगने के बाद फिर धीरे धीरे सारी की सारी जर्नल एंट्री होगी। सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल ईजी मक्खन जैसा टॉपिक है आज वाला। तो अभी फोरफीचर झगड़े तो अभी हुए ही नहीं, झगड़े होंगे बट बिल्कुल आराम से हम एक एक चीजें डिस्कस कर लेंगे उस चीज की, बिल्कुल इजी वे में अपन कर लेंगे। पक्का? हाँ। देखें सर इशू ऑफ शेयर। हाँ जी, इशू ऑफ शेयर। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने कहा क्या सर, जो शेयर्स को इशू करोगे, शेयर को जो इशू करोगे सर, वो इशू क्या कैश में ही हो सकते हैं? मैंने कहा समझ नहीं आई बात। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। हमने कहा क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो हम शेयर्स को इशू करते हैं वो क्या केवल और केवल कैश में करते हैं या अदर देन कैश भी होता है? मैंने कहा मतलब
सर अदर देन कैश भी होता है क्या शेयर इशू? मतलब कि आपने कैश ना दिया फिर भी कंपनी ने आपको शेयर इशू कर दिए। मैंने कहा यार समझ नहीं आ रही बात। मतलब कि कंपनी ने आपसे बिना कैश लिए, सुनते रहे ना, कंपनी ने आपसे बिना कैश लिए आपको शेयर इशू कर सकती है। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर, कंपनी कैसे बिना कैश दिए आपको शेयर इशू कर देगी? भैया कर सकती है। कैसे सर? कंपनी क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, बड़ी सिंपल सी बात करेगी कंपनी। सर क्या करेगी कंपनी? आपने कंपनी को कोई एसेट्स दे रखी होंगी, आपने कंपनी को कोई एसेट्स, कोई सामान दे रखा होगा, कंपनी ने सामान के बदले में आपको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। क्या वो भी इशू ऑफ शेयर तो हुआ? यस सर। यानी शेयर्स को इशू कर सकते हैं हम? हाँ, दो तरीकों से, दो जगह से। कहां कहां पर? फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। क्लियर? यस सर। देन सर अपन क्या शेयर्स को इशू कर सकते हैं? हाँ, कैसे कैसे? सर आपने कैश लेकर शेयर्स को इशू कर दिया, एक ऑप्शन तो ये है। हमने कहा हाँ सर, दूसरा ऑप्शन क्या है? सर दूसरा ऑप्शन बड़ा इजी सा है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। कैश के अलावा आपने अपने शेयर्स को इशू कर दिया। सर कैसे इशू कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा गणित है सर। कैसे? बड़ा सिंपल सा है। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का मतलब कि आपने कैश नहीं लिया, कैश के बदले में कोई एसेट ले ली। आपने, वेंडर ने कंपनी को क्या दे दिया? कंपनी को फिक्स एसेट्स दे दी, कंपनी को फर्नीचर दे दिया, कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, कंपनी को रॉ मटेरियल दे दिया। उसकी पेमेंट करने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया? शेयर्स कैपिटल को इशू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। इशू ऑफ शेयर, शेयर्स को इशू कर सकते हैं अपन दो तरीके से। कहां कहां से? फॉर कैश, कैश से भी इशू कर सकते हैं, और फॉर अदर देन कैश। सर अदर देन कैश भी क्या अपन इशू कर सकते हैं? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात? यस सर। सर अगला क्वेश्चन आया, सर इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? भैया जहां पर नकदी रहेगी ना, वो चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां पर नकद नारायण, जहां पर कैश इन्वॉल्व रहेगा, वो चीज़ हमेशा इन्वॉल्व रहेगी, वो चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। पक्की बात? यस सर। यानी क्या मैं ये बात कह सकता हूं सर, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला कंपैरिजन में सेकंड वाले के ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है? मुश्किल है? नहीं सर। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ अपने को आ जाए वो आसान है, जो चीज़ ना आए वो मुश्किल है। सर तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपने को कंसेप्चुअली समझनी पड़ेगी, ताकि सारी की सारी चीज़ें अपने को समझ आ जाए और सारी की सारी चीज़ें अपने को क्या लगे? आसान लगे। क्या बात क्लियर? यस सर। पक्की बात? हाँ जी। देन आज और आगे की क्लासेस के अंदर दिस वन आपको खाली बताने के लिए बताया है, खाली बताने के लिए बताया है, ताकि जब भी आप अपने नोट्स तैयार करो तो आप धीरे धीरे फ्लो के अंदर बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि अपन हवा में तीर मारे जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। देन आज की क्लास के अंदर केवल और केवल हम जो डिस्कशन लेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का लेंगे। कैश के अंदर शेयर्स को इशू करना है। आज बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम ले रहे हैं। आज इशू एट पार के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में देखा था क्या कि सर शेयर इशू कर सकते हैं अपन पार के ऊपर। हाँ, 10 वाला शेयर 10 में दे दिया। पक्की बात? यस सर। सर 10 वाला शेयर 10 में दे दिया। अभी तो आपके पास झगड़े तो दिए ही नहीं, झगड़े तो कुछ दिनों के बाद आएंगे, एक आधी लेक्चर्स के बाद आएंगे। क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इस तरह की चीज़ें, प्रोराटा बेसिस के ऊपर अपने ने शेयर्स को अलॉट कर दिया, ये सारी चीज़ें आएंगी, बट धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि अपने को बिल्कुल सिलेबस खाली कंप्लीट करना है। अपने को सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बट साथ साथ समझकर सिलेबस को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि हवा में बस
करते जा रहे हैं। नहीं भैया, अपन समझ के करेंगे किसी भी चीज को, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सर जो आज हम कर रहे हैं, क्या वहां से क्वेश्चन आएगा? बहुत रेयर है कि इश्यू ऑफ शेयर्स में से क्वेश्चन आए। सर क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है इश्यू ऑफ शेयर बच्चा बिल्कुल अच्छे से आता है उसको। तो सर कहां से आएगा? फॉरफीचर री इशू के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। बट फॉरफीचर और री इशू आने के लिए, फॉरफीचर और री इशू का क्वेश्चन हमसे हैंडल हो पाए, उसके लिए सबसे पहले मेरे को शेयर इशू तो आना चाहिए कि आखिरकार भैया शेयर इशू करोगे तभी तो फॉरफीचर की स्टेज पर आओगे और तभी तो री इशू की स्टेज पर आओगे। अगर आपने शेयर इशू नहीं करे तो शेयर की फॉरफीट की बात कहां से आ जाएगी? जब आपके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, आपने सौरव गोयल को शेयर दिए ही नहीं, तो शेयर सौरव गोयल के शेयर को जब्त कैसे कर लोगे? फॉरफीचर इज नथिंग बट जब्त करना शेयर्स को। आप सौरव के शेयर्स को जब्त कैसे कर लोगे? फॉरफिट कैसे कर लोगे? आ रहा है कुछ कुछ समझ? पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेंस दिस इज नथिंग बट अ बेसिक कंसेप्ट। सर इश्यू ऑफ शेयर एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके आगे एडवांस कंसेप्ट आएंगे, फॉरफीचर और री इशू। सर एडवांस कंसेप्ट तो एडवांस है, बट प्रैक्टिकली, दोबारा बोल रहा हूं, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता आज के सिनेरियो में। वाई? क्योंकि सर कंपनी पहले दिन ही, जब कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है, एप्लीकेशन के साथ ही सारे के सारे रुपए मंगवा लेती है। तो जब्त कब होते हैं शेयर? जब शेयर होल्डर रुपए ही ना दे। सर जब कंपनी ने रुपए ही सारे मंगवा लिए तो जब्त की तो बात ही नहीं आएगी, और जब्त नहीं होंगे तो रीइशू की बात नहीं आएगी। यानी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो क्या सर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम पढ़ेंगे फॉरफीचर और रीइशू, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम पढ़ेंगे। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो क्या इश्यू ऑफ शेयर के आगे की चेन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चलती भी होगी? नहीं सर। पक्की बात? यस सर, कर सकते हैं आगे। हाँ, तो अभी अपने ने क्या पढ़ा? इशू ऑफ शेयर। दो तरह से इशू कर सकते हैं शेयर को, एक तो कैश के बदले में और एक अदर देन कैश के बदले में। अदर देन कैश के बदले में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं सर। एक बंदे ने, एक पर्सन ने मुझको, मेरे को रॉ मटेरियल, मेरे को फर्नीचर, मेरे को प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करवा दी, मैंने उसको रुपए नहीं दिए, कंपनी ने उसको रुपए नहीं दिए। वो बंदा कहता है भैया रुपए दो दो दो, कंपनी कहती है रुपए तो नहीं है, बाबूजी आप एक काम करो, हमारी शेयर कैपिटल ले लो, आप हमारे अंशदाता, आप हमारे शेयर होल्डर बन जाओ। तो क्या अदर देन कैश ही तो हुआ? सर कैश दिया नहीं, क्या एसेट दी? हाँ। पक्की बात? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे कर सकते हैं सर। सर शेयर को इशू करोगे तो शेयर को इशू करने के लिए ऐसे थोड़ा ना आंख बंद करके कंपनी कहेगी हाँ भैया शेयर को इशू कर दो, या फिर लोगों को सपनों में आएगा हाँ भैया ये कंपनी के शेयर आ रहे हैं और अपने को खरीदने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करेगी जनरल पब्लिक के पास, और जनरल पब्लिक को कहेगी हम अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं, आइए हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। अगर कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा, अगर कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा तो वो अप्लाई करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन देगा, हे कंपनी मुझे अपने शेयर्स दे दीजिए। कंपनी कहेगी भैया खाली एप्लीकेशन से क्या करूंगी मैं? हमने कहा मतलब जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे होता है, देन अपन कहते हैं हैप्पी बर्थडे, वो बंदा कहता है खाली हैप्पी बर्थडे का क्या मतलब है, कुछ गिफ्ट विफ्ट तो लाता। ऐसे ही कंपनी को बंदा कहता है कि भैया मैं आपके शेयर लेना चाहती हूँ, कंपनी कहती है ऐसे तो हजारों लोग खड़े हैं लाइन के अंदर, मैं आपके शेयर लेना चाहती हूँ, बट रुपए तो तुम दिखा नहीं रहे। रुपए का काम तो रुपए से चलेगा, क्यों? क्योंकि सर हम तो बात ये कर रहे हैं कैश की। देन वो कहता मतलब, वो कंपनी कहती है मतलब कुछ नहीं भैया, अपने को जो बंदा रुपए देगा हम उसकी बात सुनेंगे। पक्की बात? हाँ जी। क्यों? सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देन क्या कंपनी कहेगी कि भैया एप्लीकेशन कर रहे हो, खाली खाली सूखी सूखी एप्लीकेशन मत करो, एप्लीकेशन के साथ ना कुछ नकद नारायण लगा देना। वो कहता है मतलब, बोले हम बता रहे हैं कितने रुपए नकद के लगा देना, एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ एक नकद नारायण लगा देना, जिससे हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर पाए, हम आपको थोड़ा सा सीरियस ले पाए, हम ये समझ पाए कि हाँ बंदा वाकई में ही हमारी कंपनी के शेयर लेने वाला है। ऐसा ना हो कि आपने खुली खुली सिंपल सी एप्लीकेशन ले दी, प्रिय महोदय मैं आपकी कंपनी के शेयर लेने का हार्दिक इच्छुक हूँ, बड़े तहे दिल से मेरा मन कर रहा है, मेरी भावनाएं ऐसी है कि मैं आपके कंपनी के शेयर्स खरीदूं, आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनूं, आपकी कंपनी के अंदर वोटिंग राइट मेरे को मिले, ये आपकी भावनाएं अपनी साइड में रखो। तो बंदा कहता है क्या फिर दें? वो बंदा कहता है कुछ नहीं दो, कंपनी कहती है भैया रुपए दे साथ।
तब तो तेरी भावनाओं की कदर है, अदरवाइज तेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जैसे मैंने अपने एक मित्र को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, बोला कोई खाली खाली हैप्पी बर्थडे थोड़ा ना बोलता, मैंने अपनी बड़े दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे बोला। बट बंदा कहता है यार कोई बात थोड़ी ना। एक दूसरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ले तेरा गिफ्ट, वो बड़ा बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा, क्या इस जीवन के अंदर भावनाओं की कोई कदर नहीं है? नहीं भैया, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तो किस चीज़ की कदर है? सर गांधी जी की कदर है। कौन से वाले? महात्मा गांधी नहीं, जो नोट के ऊपर गांधी जी की फोटो है, एक्चुअल में गांधी जी की कदर नहीं है। नोट के ऊपर जो छपे हुए गांधी जी, उनकी कदर है। क्लियर? यस सर। देन सर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कैश के बदले में शेयर्स को इशू करना। सर क्या होगा? एप्लीकेशन, क्या शेयर होल्डर अपने को अप्लाई करेगा एप्लीकेशन के लिए? यस सर। अभी मैं आपको एंट्री समझा रहा हूं एट पार की। एट पार का मतलब सर फेस वैल्यू है इक्वल टू इशू प्राइस, यानी 10 वाला शेयर 10 में इशू कर दिया। पक्की बात? यस सर। सर सबसे पहले होगा क्या? मैंने कहा क्या होगा, मुझको तो आइडिया नहीं है। देन सबसे पहले शेयर होल्डर क्या अप्लाई करेगा? हाँ अप्लाई करेगा। तो क्या हमको एक लिखित पत्र या एक एप्लीकेशन देगा? यस सर, ओन एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन देगा। यस सर। एप्लीकेशन के टाइम पर सर वो बंदा कुछ एक एप्लीकेशन के साथ कुछ एक रुपए भी अटैच करके देगा। यस सर। सर कैसे? स्टेपल करके देगा? नहीं भैया, ये तो मजाक बच चला रहा हूँ खाली, कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं होती, कोई अलॉटमेंट नहीं होती। कंपनी ने कह दिया 700 रुपये का शेयर है, रुपए पकड़, शेयर देने हो तो दे, अदरवाइज तुम्हारे खाते में शेयर रुपए वापसी आ गए, रिफंड हो गया। बल्कि आज की डेट में तो रिफंड भी नहीं होता। सर क्या आपके खाते में शेयर पड़े हैं, एप्लीकेशन लग जाएगी, आपके जो अकाउंट में रुपए पड़े हैं, बैंक अकाउंट में रुपए पड़े हैं, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो फ्रीज लग जाएगा। आ रहा है कुछ? यस सर। देन अभी अपन इसके ऊपर आते हैं, फिर बाद में कभी जब बैठेंगे इकट्ठे तब आपको बताऊंगा एक्चुअल में शेयर कैपिटल या शेयर इशू कैसे होते हैं, एक्चुअल में कहानी क्या होती है। प्रोस्पेक्टस शायद नाम सुन रखा होगा, हाँ कंपनी लॉ के अंदर तो पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस इशू करती है सर, वही वाली कहानी है। प्रोस्पेक्टस के अंदर ना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पर्चा होता है, लंबा चौड़ा एक पूरी की पूरी बुकलेट टाइप का होता है, तो कोई भी नहीं पढ़ता। एक्चुअल बात है, कोई भी नहीं पढ़ता कि कंपनी ने रुपए लेकर क्या करना है क्या नहीं करना, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ एक लोगों को पड़ता है, बट जनरल पब्लिक को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सिंपल अपने शेयर खरीदते हैं, शेयर अप्लाई करते हैं, आ गए, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बेच के फारिग, या थोड़ा सा लॉस हुआ लॉस बुक करके फारिग, इस तरह से काम होते हैं। पक्की बात? यस सर। देन एप्लीकेशन के ऊपर क्या हमारे को रुपए मिलेंगे? यस सर रुपए मिलेंगे। क्या एंट्री आएगी? सर जब भी कुछ चीज़ आती है यहाँ पर क्या आएगा? बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट कैश नहीं भैया। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ ने लिखा हुआ है जब भी आप शेयर को इशू करोगे आपके पास कैश तो आ ही नहीं सकता, जो भी आपके पास फंड्स आएंगे वो सारे के सारे फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। पक्की बात है? यस सर। सर कैश आ गया तो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या कन्वर्ट करने के चांसेस बन जाएंगे। यस सर। अभी जो मैंने बात बोली है, जो लाइन बोली है, कई बच्चों को समझ नहीं आई होगी कि ब्लैक मनी क्या होता है और व्हाइट मनी क्या होता है। सर ब्लैक मनी मतलब काला धन, व्हाइट मनी मतलब गोरा धन। बहुत अच्छी बात, बड़ी शाबाश। नहीं सर, ब्लैक मनी का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी का मतलब जिस मनी के ऊपर आपने टैक्सेस नहीं दे रखे या जिस मनी को आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा सरकार के समक्ष, दैट इज योर ब्लैक मनी। और व्हाइट मनी का मतलब गोरा धन नहीं, व्हाइट मनी का मतलब योर अकाउंटेड मनी, जो आपके अकाउंटेड मनी है, जिसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? यस सर। सर हमारे पास क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा। 2 शेयर एप्लीकेशन। पक्की बात है? यस सर। सर क्या नरेशन लिखनी जरूरी है? हाँ लिखेंगे नरेशन। क्या सर नरेशन क्या लिखें? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ तक की बात क्लियर होती है? यस सर। आगे करें? यस सर। सर रुपए आ गए, बहुत अच्छी बात, खुश हो जाओ। नहीं सर, कितने आए हैं? सर सपोज करते हैं 10 रुपए वाला शेयर है, अभी तो आए हैं 3, एप्लीकेशन के ऊपर आए 3 रुपए, अलॉटमेंट पर आएंगे 2 रुपए और फाइनल कॉल के ऊपर आएंगे 5 रुपए।
सर 10 रुपए आने हैं, 10 रुपए का बाइफर्केशन ये है, अभी तक सामने वाले बंदे ने, शेयर होल्डर ने अपने को केवल और केवल 3 रुपए दिए। अभी भाई से 7 रुपए भी तो लेने हैं, शेयर होल्डर से 7 रुपए भी तो लेने हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट पर भी तो लेने हैं। मैंने कहा देन सर कैसे आएंगे, मुझको नहीं पता। देन सर अलॉटमेंट के लिए क्या शेयर्स को अलॉट करना जरूरी है? यस सर। अलॉट करेंगे तो क्या अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी पड़ेगी? यस सर। रुपए मांगो तो गए, सामने वाले बंदे ने अप्लाई कर दिया, हाँ मेरे पास रुपए आ गए। अब गेंद किसके पाले में है? अब सर गेंद है कंपनी के पाले में। कंपनी अब क्या कहेगी शेयर होल्डर को? कंपनी एक बात ये कह सकती है, शेयर होल्डर मैं आपको अपने शेयर देने में असक्षम हूं, मैं हमारे शेयर, हमारी कंपनी के शेयर आपको नहीं दे सकती। देन शेयर होल्डर क्या करेगा? कुछ भी नहीं, सिंपल से शेयर होल्डर कहेगा भैया जो रुपए दे रखे हैं वे तो वापस कर दो। कंपनी एंट्रीज की क्या कर देगी? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सी बात, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। बट या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी शेयर होल्डर को कहे हे शेयर होल्डर आप बधाई के पात्र हैं, क्या इतने लाखों की जनसंख्या में एक अकेले आप ही हैं जिनको शेयर्स मिल रहे हैं हमारी कंपनी के, आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझिए कि आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनने वाले हैं। वो कहता है ठीक है बड़ी अच्छी बात, तो इसी नाम पर आप हमको 2 रुपये और भिजवाने का कष्ट करें। वो कहता है मतलब भैया शेयर अलॉट हो गए, रुपए तो दे अलॉटमेंट के। देन क्या अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी? यस सर, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी। ऑन शेयर अलॉटमेंट, सर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर क्या एंट्री होगी? क्या एप्लीकेशन मतलब वो करना पड़ेगा क्या सर कि अलॉटमेंट मंगवानी पड़ेगी? यस सर। ड्यू करवानी पड़ेगी? यस सर। एंट्री क्या बनेगी सर बताइए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर हमने अपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। अब शेयर होल्डर के पास चिट्ठी आ गई, चिट्ठी के अंदर ये लिखा है शेयर होल्डर आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको हमारी कंपनी के शेयर्स मिले हैं। देन शेयर होल्डर भी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसकी छाती भी चौड़ी होकर 56 इंच जैसे मोदी जी की है वैसी हो गई है। देन वो कहता है ठीक है अब इस कंपनी का बेड़ा हम उठाएंगे। शेयर होल्डर कहता है इस कंपनी का बेड़ा अब हम उठाएंगे। देन कंपनी ने हमसे कितने रुपए की डिमांड करी है? 2 रुपए की डिमांड करी है, ये कंपनी की डिमांड हम फुलफिल करेंगे। देन कंपनी कहती है करवाओ जी। वो बंदा कहता है लो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर शेयर अलॉटमेंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर हो गई है। बीइंग अमाउंट शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर अगर अपन बात करें शेयर अलॉटमेंट डेबिट करा, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया, क्लियर है, ये कट गए। अगर मैं बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री रह रही है। यस सर। बट इधर अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी साइड में एक अलग नाम से दिख रहा होगा शेयर एप्लीकेशन। सर अब इस बंदे को शेयर अलॉट हो ही गए तो इस अमाउंट को भी तो एप्लीकेशन के मनी के भी तो अलॉटमेंट के अंदर डाल दो ना रुपए। मैंने कहा मतलब सर ये अब बंदा हमारी कंपनी का शेयर अलॉटमेंट हो चुका है, इसको ये हमारी कंपनी का अब एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है। देन अब सर क्या करना चाहिए? सर अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, अभी हमको करना चाहिए क्या? सर अभी हमको करना चाहिए ये जो हमारी थर्ड एंट्री है, क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? यस सर। पक्की बात? हाँ। तो सबसे पहले रुपए आएंगे, यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर, यस सर। उसके बाद सर अलॉटमेंट पर आएंगे रुपए, अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले ड्यू करना पड़ेगा। हाँ ड्यू करेंगे सर, कैसे ड्यू होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद सर अलॉटमेंट के टाइम पर बंदा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बंदा कह रहा है कि हाँ भैया मेरे पास
कंपनी की तरफ से लिखित चिट्ठी आई है, प्रेम भरा पत्र आया है, तो अब कंपनी ने मुझसे कुछ डिमांड करी है। जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वो बंदा आपसे डिमांड करे तो आपकी ड्यूटी बनती है उसकी डिमांड को फुलफिल करना। देन शेयर होल्डर ने उसकी डिमांड को फुलफिल किया। उसके बाद ये एक ट्रांसफर एंट्री अपने ने डाल दी। क्या सर, शेयर एप्लीकेशन मनी के जो थे रुपए, शेयर एप्लीकेशन मनी के जो रुपए थे वो रुपए अपने ने कहां पर ट्रांसफर कर दिए? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी बात, पक्की बात। हाँ सर, अभी कंपनी को क्या क्या मिल चुका? सर अभी कंपनी को 3 रुपए मिल चुके, अभी कंपनी को 2 रुपए मिल चुके, पक्की बात। यस सर। सॉरी। अगर आपको यहां तक के पार्ट के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, देन प्लीज अपनी दिक्कत को मुझसे बताइए ताकि हम इस चीज को डिस्कस कर पाए। क्लियर? यस सर। तो अभी तक बिल्कुल सिंपल सी एंट्री अपने ने करी है, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल बेसिक सी। सर ये वाली एंट्री तो आप ना भी करवाते ना तो भी काम चल जाता। हाँ बिल्कुल चल जाता, बट रिवीजन तो करनी जरूरी है। यस सर। अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप +1 और +2 के अंदर पढ़कर आ चुके हो। लेजर, कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप +1 और +2 में करके आ चुके हो कहीं ना कहीं लेवल पर। बट क्या बीइंग अ टीचर हम लोगों की ड्यूटी है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स दोबारा से करवाए जाए? यस सर, पक्की बात। यस सर। अब सर शेयर होल्डर के पास, सॉरी कंपनी के पास 3 रुपए एप्लीकेशन के आ गए, 2 रुपए अलॉटमेंट के आ गए। सर अब कंपनी कहेगी भैया 10 रुपए लेने थे, 5 रुपए तो अपने ने कैसे ना कैसे करके ले लिए शेयर होल्डर से, अभी बाकी 5 रुपए भी तो बचे हुए हैं। हमने कहा हाँ बचे हुए हैं। देन वो 5 रुपए जो बचे हुए हैं, क्या कंपनी उससे कॉल मांगेगी? कॉल का मतलब कंपनी उससे कहेगी भैया रुपए देकर जाइए। यस सर, बिल्कुल कंपनी उसको ये बात कहेगी। देन सर कंपनी क्या अलग से दोबारा से प्रेम भरा पत्र, प्रेम भरा नगमा भेजेगी कंपनी शेयर होल्डर को? यस सर। कंपनी क्या कहेगी? जा मेरे शेयर होल्डर, कृपा करके हमारे को, कंपनी को आज आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। अच्छा, आपसे हमने 5 रुपए और कॉल के नाम के लेने हैं। हमने आपसे नक्की किया था, हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपसे 10 वाला शेयर 10 रुपए में देंगे। शेयर होल्डर कहता है हाँ मुझको ध्यान है हमारा प्रॉमिस। देन आपने 2 रुपए हमको एक बार दे दिए, 3 रुपए आपने हमको एक बार दे दिए। शेयर होल्डर कहता है हाँ बिल्कुल मैंने 5 रुपए आपको दे चुका, 3 रुपए तो साथ के साथ आपने ले लिए थे और 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर दे चुका। कंपनी कहती है कोई दिक्कत है? बोले नहीं, 10 वाली चीज के 5 तो आप दे चुके, क्या 5 रुपए के ऊपर अभी भी हमारा अधिकार है? यस सर। और आज क्योंकि हमारे को रुपए की आवश्यकता आने पड़ी है तो कृपा करके हे शेयर होल्डर हमारी इस आवश्यकता को फुलफिल कीजिए, हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। तो शेयर होल्डर कहता है ठीक है भैया, रुपए तुम्हारे को तो देने ही पड़ेंगे, अभी तुमसे प्यार मोहब्बत करी है तो तुम्हारी डिमांड तो फुलफिल करनी ही करनी पड़ेगी। देन शेयर होल्डर क्या कह रहा है? सर शेयर होल्डर कुछ भी नहीं कह रहा, सिंपल सी बात है, कंपनी फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, वट एवर कॉल, इधर कई क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलेगी, कई क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल मिलेगी। बिल्कुल सेम सी एंट्री है, कुछ भी एंट्री नहीं है। क्लियर? यस सर। देन ऑन फाइनल कॉल या ऑन कॉल एंट्री क्या बनेगी सर? यस सर, ऑन कॉल के ऊपर भी एंट्री बनेगी। यस सर। क्या एंट्री बनेगी सर? 5 रुपए की एंट्री बनेगी। हाँ बिल्कुल 5 रुपए की एंट्री बनेगी। सर कितनी, कैसे बनेगी एक बार बता तो देते। मैंने कहा मतलब समझ नहीं आया यार, दोबारा बताओ। सर क्या एंट्री बनेगी? सर जब इधर अलॉटमेंट के नाम की चिट्ठी भेजी थी, जब इधर अलॉटमेंट के नाम की चिट्ठी भेजी थी तो क्या आपने ने ड्यू करे थे? सर जब आप किसी से रुपए मांगोगे तो आपके पास एक अधिकार तो होना चाहिए, आपने ड्यू तो कर रखे हो ना वो रुपए। हाँ तो आपको ड्यू करने पड़ेंगे रुपए। यस सर, ड्यू करोगे तभी तो रुपए आएंगे। ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं, ड्यू का मतलब आप रुपए मांगो तो गे। सर मांगोगे तो कैसे मांगोगे? हमने कहा मुझको तो आ नहीं रहा यार बिल्कुल भी, एक बार तुम थोड़ी सी हेल्प कर दो। सर क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सर ये वाली एंट्री हो जाएगी? यस सर। ये प्रेम भरा पत्र, ये प्रेम भरा नगमा किसके पास पहुंच चुका है? सर ये प्रेम भरा पत्र पहुंच चुका है हमारे शेयर होल्डर के पास। अब शेयर होल्डर क्या कहेगा? अब शेयर होल्डर कहेगा क्या कि भैया चलो अब चिट्ठी आई है तो चिट्ठी के अंदर जो रिक्वायरमेंट लिखी है दैट इज 5 रुपए की रिक्वायरमेंट लिखी है अपने वाले केस में, तो हमने कंपनी के रुपए देने हैं। देन क्या हम कंपनी के रुपए देंगे? यस सर बिल्कुल कंपनी के रुपए देंगे। तो सर कैसे आएंगे रुपए?
देखें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर यहां से क्या कंपनी के पास रुपए आ जाएंगे? यस सर। तो अभी हमने क्या किया सर, हमने आज पढ़ा कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो अपने ने टॉपिक पढ़ा दैट इज इशू ऑफ शेयर, शेयर्स को इशू करने के बारे में बात करी। शेयर इशू दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो कैश के बदले में, एक अदर देन कैश के बदले में। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। शेयर इशू हो सकते हैं दो तरीके से, एक तो कैश के बदले में, एक अदर देन कैश के बदले में। सर कैश के बदले में होगा तो आपको पहले की क्लासेस में बता दिया गया था सर, तीन तरह से इशू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। इन जर्नल डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू नहीं होते। तो सर आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? एट पार के ऊपर शेयर इशू किए। सर एट पार का मतलब फेस वैल्यू इक्वल टू इशूड प्राइस, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए के अंदर इशू कर दिया। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करेगी, यस सर। देन एप्लीकेशन के ऊपर रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी तो अमाउंट ड्यू करेगी। क्या एंट्री आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब रुपए आ जाएंगे देन एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? यस सर। पक्की बात? हाँ यस सर। सर इस एंट्री को क्या इस वाली एंट्री के साथ मर्ज कर दिखा सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर कैसे एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे क्या एंट्री हो सकती है? हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात? यस सर। उसके बाद अलॉटमेंट के नाम के रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फाइनल कॉल के रुपए आ जाएंगे। सिंपल सी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। यस सर। सर कुछ नहीं, एप्लीकेशन पर रुपए आए, उसके बाद अलॉटमेंट करवाई, ड्यू कराएंगे, अलॉटमेंट के रुपए आएंगे, फाइनल कॉल ड्यू करवाएंगे, फाइनल कॉल के रुपए आएंगे। सिंपल सी बात है, 5 को एंट्रीज होनी है। तो सर अभी फॉरफीचर, री इशू की भाई बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर को तो समझ लो। जब तक शेयर इशू ही नहीं होंगे तो फॉरफीचर की बात तो बात की है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। अभी तक हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो भी काम लिखा हुआ है, प्लीज एक बार अपने रजिस्टर के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम इश्यू ऑफ शेयर एट पार के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 5-6 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन इजी वे में हमसे हो भी पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर को फिनिश लाइन के ऊपर ले आएंगे। क्लियर? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। चलिए बाकी बातें कल करते हैं।